स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही एशियाई बाजारों की चाल कैसी होनी चाहिए, कैसी लग रही है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और इस वक्त कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी है, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त सुबह सुबह जो संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफी मिलीजुली चाल है एशियन मार्केट्स की। अगर एक्सजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो वो करीब 20 अंक ऊपर है, 18,200 के पास दिख रहा है एक्सजीएक्स निफ्टी। निकाई के बाजार ऊपर हैं, आज करीब 200-250 अंकों की तेजी वहां पर है। और यहां पर G7 समिट आज से शुरू होने वाला है, जिसमें कि पीएम मोदी भी शिरकत लेंगे। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि निकाई के बाजारों में शानदार तेजी है। 1990 के बाद निकाई के बाजार अपने ऊपरी स्तर पर है, तो इस बैठक पर नजर होगी। और जापान में अप्रैल महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, 3.4% के आसपास का अनुमान है। तो यह है संकेत कुछ एशियाई बाजारों से। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालें तो डाउ जोन्स ऊपर है करीब 1.25 अंक, और S&P और नैस्डैक में भी शानदार तेजी हमने देखी। और लगातार दूसरे दिन ये जो तेजी का मोमेंटम था वो बना हुआ था। नैस्डैक और S&P 500 अगस्त 2022 के बाद अपने ऊपरी स्तर पर बंद हुए। और मार्च 31 के बाद हमने देखा कि S&P 500 और नैस्डैक का सबसे बेहतरीन वीकली प्रदर्शन देखने को मिला है। नैस्डैक में अगर पूरे हफ्ते देखें तो करीब 3.3% की तेजी वहां पर दिखी, और S&P में भी 1.8% की तेजी देखने को मिली है। उसके अलावा वॉलमार्ट के भी नतीजे वहां पर काफी मजबूत आए थे, उससे भी बाजार को सपोर्ट मिला। और डेट सीलिंग को लेकर अब जो फैसला जल्द होने की बात की जा रही है, वहां के कांग्रेस स्पीकर और खुद प्रेसिडेंट के भी बयान है कि इस हफ्ते इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। तो इसके चलते भी बाजार में सेंटिमेंट में सुधार हुआ है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट आया है कल, और उसके चलते हमने देखा कि कल बॉन्ड मार्केट में, डॉलर में और क्रूड में उसका असर दिखा। और वो थे अनुमान, जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए जो कि अनुमान से ज्यादा थे, वहां पर अनुमान 2.64 लाख से घटकर 2.42 लाख ये यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आया। और ये जो आंकड़ा आया अब उसको देख के लग रहा है कि जो अनुमान से कम जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए हैं, अब उसके बाद लग रहा है कि ब्याज दरों में जो कटौती की संभावना और पॉज की बात अब की जा रही थी, उसकी संभावना काफी कम हो चुकी है। हालांकि कुछ बयान आ रहे हैं, फेड ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आगे बेरोजगारी के आंकड़ों पर और महंगाई के आंकड़ों पर नजर बनी रहेगी, और उसको देखते हुए हम ब्याज दरों में आगे फैसला लेंगे। लेकिन अभी भी हॉकिश स्टेटमेंट्स ही आ रहे हैं फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, और उसका असर कल हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखा। यूरोप के बाजारों से संकेत मिले जुले ही हैं, और हमने देखा कि कल हरे निशान में ही वहां पर क्लोजिंग देखने को मिली उतार चढ़ाव के बाद। अब बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट पर आए तो यूएस में जॉबलेस के आंकड़ों के बाद बॉन्ड यील्ड्स में हमने तेजी देखी, 3.6% के पास बॉन्ड यील्ड्स पहुंच गए। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वो 103 के पास पहुंच गया, और डॉलर 2 महीने के ऊपरी स्तर पर है। अब ये जो डॉलर में तेजी आई उसका असर हमने गोल्ड में देखा, वहां पर वीकनेस आई, और कच्चे तेल में भी करीब 2% की गिरावट हुई, मजबूत डॉलर के चलते और फेड दरों में बढ़त के चलते। तो ये कुछ आंकड़े आए हैं। ओवरऑल अगर बात करें कुल मिला के तो सेंटिमेंट्स ठीक ही हैं। ग्लोबल मार्केट से भी कुछ बड़े इवेंट है जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। ये जो जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आया है ये थोड़ा मूड बिगाड़ सकता है, बट अभी फिलहाल संकेत आज के लिए ठीक ही नजर आ रहे हैं। और अब इसको देखते हैं कि भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपना के चले। लेकिन एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं, और यहाँ पर एफआईएस के आंकड़े पॉजिटिव ही हैं, लगातार खरीदारी जारी है एफआईएस की तरफ से। और कल भी 970 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस करके गए। घरेलू निवेशकों की बात करें तो उनकी तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है करीब 850 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर 656 करोड़ की खरीदारी है, और इंडेक्स ऑप्शन 11,740, क्योंकि कल एक्सपायरी का भी दिन था, इस वजह से आंकड़ा थोड़ा बड़ा भी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ओवरऑल संकेत अगर देखेंगे एफआईएस की तरफ से भी तो वो भी पॉजिटिव है। अब इन सबको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। और बाजार पर रणनीति अपनी शेयर करने के लिए हमारे साथ किया चौक से सिक्योरिटीज से हेमन कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। क्या करें आज भारतीय बाजारों में? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा करेक्टिव फेज में है, मैकेनिकल इंडिकेटर्स सेल में आ चुके हैं,
1400 पॉइंट की बहुत ही बढ़िया रैली हो चुकी है। ओवरबॉट थी मार्केट। बैंक निफ्टी का पूरा सपोर्ट था, बैंक निफ्टी भी थोड़ा थका हुआ है वैसा लग रहा है। तो एक मच नीडेड ओवरड्यू करेक्शन में मार्केट एंटर हो चुका है। बहुत लंबी गिरावट है वैसा लगता नहीं है, लेकिन यस, आई थिंक टाइम बिंग रुका हुआ है। लेवल्स की बात करें तो 18095, उसके नीचे अगर निफ्टी बंद होती है तो थोड़ी और गिरावट हो सकती है, लेकिन टाइम बिंग एक कंसोलिडेशन फेज, टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट में दाखिल हो चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी जो तेजी आई थी, अब यहाँ से करेक्शन देखना, जैसा कि हेमंत का कहना है, स्वाभाविक ही है। थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 18,095 ये लेवल निफ्टी में हम क्लोजली वॉच करेंगे। हेमंत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? काफी स्टॉक्स ओवरबॉट है पूजा। अगर आप चार्ट देखेंगे तो दो स्टॉक्स हैं, दोनों में सेल कॉल है। पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। स्टॉक का बढ़िया रनअप हो चुका है 697 से लेकर 795 तक। करंटली राउंडिंग टॉप किया है। मैकेनिकल इंडिकेटर सेल में आ चुके हैं पूजा। तो यहाँ पे एक सेल कॉल बनता है। 770 के आसपास की एंट्री, 775 का स्टॉप लॉस और 760 का टारगेट, ये इंट्राडे सेल कॉल रहेगा। दूसरा कॉल है, ये भी सेल कॉल ही है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे सेल कॉल रहेगा। लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। स्टॉक 90 से लेकर 109 तक चल चुका है। यहाँ पे परसों एक डाउनवर्ड की रिवर्सल का नेगेटिव पैटर्न दिया है। मैकेनिकल इंडिकेटर सेल में आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। एक नियर टर्म करेक्शन में एंटर हो चुका है स्टॉक। इंट्राडे कॉल है, 108 के आसपास का सेल कॉल है। स्लो मूविंग स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, बड़ी मूवमेंट आती नहीं है। 108 का सेल कॉल, 110 का स्टॉप लॉस, 104 का टारगेट। बिल्कुल। तो ये दोनों कॉल्स और दोनों सेल साइड की कॉल्स हैं, क्योंकि अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, ओवरबॉट रीजन में आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी करेक्शन मिल सकता है। BEL 104 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चलिए। टाटा कंज्यूमर में भी बिकवाली की रहा है। 760 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 775 का। आगे हम आपसे और भी ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करेंगे। हिमना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आगे कुछ और भी आइडियाज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब नजर डालते हैं खबरों पर और नतीजों पर। और कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नतीजे आए, इसकी पूरी डिटेल्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो अर्निंग्स में उनो मिंडा रहेगा फोकस पे, और यहाँ पे देखें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहा है और मार्जिन्स में भी दबाव आया है। सिरमा टेक की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एबिडा लगभग 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा किम्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। टॉप लाइन में ऑलमोस्ट 55% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाया गया है। गल्फ ऑयल में जो है लुब्रिकेंट्स रिजल्ट्स ओवरऑल वीक देखने मिल रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बॉटम लाइन नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखा जाए तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। पैट में भी एक सिग्निफिकेंट जंप आया है और देखा जाए तो मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस को देखें तो। टाटा एलेक्सी के नंबर्स देखें तो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ये सीक्वेंशियली हमने नंबर्स चेक किए हैं, जहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू में जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिला, जो अनुमान से कम आया था। PNB हाउसिंग फाइनेंस के आंकड़े की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने मिलेंगे। हालांकि आप कह सकते हैं कि इनके जो एसेट क्वालिटी है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। सुमिटो केमिकल्स जो है ओवरऑल एग्रो केमिकल स्टॉक्स में मैं पहले बता दूं कि थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स दिखने मिले क्योंकि ग्लोबल डिमांड का इम्पैक्ट पड़ा है और एक्सपोर्ट्स इनके ज़्यादा हैं, तो सुमिटो केमिकल्स भी इसी कैटेगरी में पड़ते हैं और हाल ही में UPL के भी नतीजे वैसे ही आए थे। बाटा इंडिया के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री जो है थोड़ी बुलिश रही है। कंटेनर कॉर्प के नंबर्स बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स मिले और पहले ही Q4 के जो वॉल्यूम्स थे वो आ चुके थे, सिर्फ 5% ही ग्रोथ हुआ है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं एनालिस्ट कम्युनिटी ने जो थोड़ी थम्स डाउन दी है। इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है एंड ऑफ कोर्स जो आप कह सकते हो उनके मार्जिन्स में जो शायद उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है बिकॉज जो आप क्रूड प्राइजेस है उसमें जो है गिरावट देखने मिली थी एविएशन प्राइजेस की। ग्लैंड फार्मा के नतीजे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। उनके कोर बिजनेस, इंडिया बिजनेस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तीनों बिजनेस में जो है डी ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि ग्रॉस मार्जिन में थोड़ी एक्सपेंशन ज़रूर हुई है
लेकिन जिस तरह हमने कहा था सुमिटो केमिकल में दबाव था, यूपीएल में दबाव था, एग्रोकेमिकल प्लेयर्स में दबाव था, तो आखिरी स्टॉक पीआई इंडस्ट्रीज भी इसी कैटेगरी में आता है। वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और ओवरऑल कह सकते हैं पैट जो है ऑलमोस्ट 38% का ग्रोथ किया है, लेकिन अभी भी ये नंबर्स जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी ढेर सारे नंबर्स आए हैं, उसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको करके बता रहे थे और इन स्टॉक्स आज इन नतीजों का एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शरद न्यूज़ फ्लोज भी इतने ही सारे हैं क्या? न्यूज़ बहुत है फ्राइडे के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे बता दो ट्रिगर्स में नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ जो है आज हो सकता है लिस्ट, और याद रखिए प्रीमियम लिस्टिंग की बात है तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। आईपीओ प्राइस लगभग 100 रुपये प्रति शेयर है। हिंदुस्तान कॉपर भी जो है आज डिसाइड करने वाली है क्यूआईपी की फंड रेज अमाउंट पे, तो उस पर ज़रूर फोकस रखिएगा और वो हमारे खबर घर में सेगमेंट में भी था। वेदांत फैशन का ओएफएस जो आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा, टोटल नॉन रिटेल के लिए 2.2 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। उग्रो कैपिटल, अब लाते हैं शेयर्स खबरों वाले शेयर्स पे, तो यहाँ पे डील स्पेसिफिक मूवमेंट्स बताता हूँ मैं। उग्रो कैपिटल आशीष कचोलिया के प्रमोटेड एंटिटी ने लगभग 1.6% स्टेक की खरीदारी की है। वहीं जेके टायर में जो है सचिन बंसल की जो प्रमोटेड एंटिटी है वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 0.7% स्टेक की सेलिंग की है। अपोलो पाइप से प्रमोटर संजय गुप्ता ने ऑलमोस्ट 1% स्टेक की जो है बिकवाली की है, लेकिन ये जो सेल हुई है वो एक प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी को हुई है। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज, यहाँ पे प्रमोटर ने जो है लगभग 3% स्टेक की बिकवाली की थी और कल जो था इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील भी हुआ था सुबह। उनो मिंडा की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, लगभग 1500 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं आपके इक्विटी या डेट के द्वारा। एएमसी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सेबी ने रिलीज़ की है कंसल्टेशन पेपर टोटल एक्सपेंस रेशियोज़ को लेके, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होती है, क्या डेवलपमेंट होती है, इसको जो है हम आपको विस्तार से बताएंगे दिन में। इसके अलावा रामको सीमेंट्स भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी कि इम्प्रूवमेंट आए मार्जिन्स में सेकेंड क्वार्टर FY24 से जाते हुए। नज़ारा टेक जो नॉर्डविन गेमिंग है उनकी सब्सिडरी, उन्होंने लगभग 230 करोड़ का फंडिंग उठाया इन्वेस्टर से, तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। टीसीएस क्लोथिंग आदित्य बिरला भी फोकस में रहेगा। ओपन ऑफर खुल गया है, ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ शेयर्स का प्राइस है 503 रुपये प्रति शेयर और ये शेड्यूल ओपनिंग है 26 जून को खुलने वाला है। विप्रो जो है 5 साल का नया बिजनेस पार्टनरशिप सर्विस नाउ के साथ स्टार्ट किया है। ब्रुकफील्ड REIT का भी GIC के साथ एक इम्पॉर्टेंट करार हुआ जहाँ पे वो ग्रेड ए एसेट्स खरीदेंगे। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज में मैनेजमेंट चेंज हुई है, जहाँ पे विनय सैनी को CFO बनाया गया और उनकी रिच एक्सपीरियंसेस है स्पेशली जनरल इलेक्ट्रिक, रोशे, यूफ्लीएक्स, GMR और रिलायंस पावर में, तो इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज है। जुबिलेंट फूडवर्क्स का भी जो है एक टाइप से क्लैरिफिकेशन आया है कि कोई इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जहाँ पे वो इंटेंशन दे सकते हैं स्टेक उठाने का रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया में, तो उन्होंने जो रिफ्यूज़ किया है। तो ओवरऑल बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, डील फ्लोज आ रहे हैं और अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट आज देखने मिलेगा। तो ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे नतीजे भी हैं, उसका आज इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा आज के दिन बाजार में। थैंक यू सो मच शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक हाउस की रिपोर्ट्स की उनके रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी गुड मॉर्निंग, बताइए। तो पहले स्टार्ट करते हैं भारतीय एयरटेल पे। यहाँ पे CLSA ने एक नोट निकाली है, वहाँ पे वो मेंटेन करे बाय रेटिंग। टारगेट प्राइस दिया हुआ है 1015 रुपीज़ पर शेयर। वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये एक फास्ट ग्रोइंग है, हायर मार्जिन है, अफ्रीका मोबाइल मनी बिजनेस है, लिस्टिंग अहेड है, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स आएंगे भारतीय एयरटेल के लिए। ऑल्सो कंपनी की एबिलिटी है टू ऐड वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करेंगे और मैनेजमेंट कमिटेड भी है सेपरेट लिस्टिंग के लिए। तो ये थोड़े फैक्टर्स है जो CLSA अपने रेडार पे रख रहा है भारतीय एयरटेल के लिए। अफ्रीका बिजनेस करंटली अकाउंट करता है अराउंड 30% ऑफ भारतीज कंसोलिडेटेड ऑपरेशंस एंड 56% ओनरशिप है वहाँ पे। तो इस वजह से अभी तो देखें तो CLSA ने भारतीय एयरटेल पे मेंटेन की हुई है अपनी बाय रेटिंग। मूव ऑन करते हैं इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो पे। वहाँ पे 2 नोट्स आई हुए, एक क्रेडिट स्विस से आई हुई है जहाँ पे वो मेंटेन कर रहा है आउट परफॉर्म रेटिंग। टारगेट प्राइस है 2450 रुपीज़ पर शेयर। क्रेडिट स्विस बता रहा है कि म्यूटेड ओवरऑल यील्ड इम्पैक्ट जो है गो फर्स्ट की बैंक्रप्सी की वजह से वो एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बन जाएगी इंडिगो के लिए। और उसके अलावा ओवरऑल ग्राउंडिंग सिचुएशन अभी भी अनचेंज्ड है। फॉलिंग ATF प्रोसेस है, वो सस्टेनेबल ग्रोथ और स्प्रेड्स के लिए एक फैक्टर बन जाती है।
दूसरी नोट आ रही है गोल्डमैन सैक्स से, जहाँ पे वो मेंटेन कर रहे हैं बाय रेटिंग इंडिगो पे। उन्होंने हाइक कर दिया अपना टारगेट प्राइस और नया टारगेट प्राइस है 2600 रुपीज़ पर शेयर। प्रीवियस टारगेट प्राइस था 2420 रुपीज़ पर शेयर। वो बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग नियर टर्म सेटअप है, लॉन्ग टर्म थीसिस भी काफ़ी अच्छी है और प्ले आउट होगी कंपनी के लिए अच्छी। उन्होंने रेस किया हुआ है अपना FY24 FY25 EPS पर 15 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। लास्ट नोट है कंटेनर कॉर्प पे। मक्वारी वहाँ पे अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। टारगेट प्राइस दिया हुआ है 620 रुपीज़ पर शेयर। टॉप लाइन इन लाइन आई थी एक्सपेक्टेशन के साथ। की नेगेटिव था कि वीकर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन परफॉर्मेंस आई है, इसकी वजह से अंडर परफॉर्म रेटिंग मक्वारी मेंटेन कर रही है कंटेनर कॉर्प पे। ओके, थैंक यू विनी आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आपको क्विकली बताते हैं कि आज कौन कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ हमें आए हैं हमारे एनालिस्ट की तरफ से। तो क्वांटिफाई कैपिटल से पहले शुरुआत करेंगे। इन्होंने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करने की सलाह दी है। इस पर ध्यान रखिए क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स की नज़र इस पर है क्वांटिफाई चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। कल भी कुछ व्यूज़ आ रहे थे, आज भी रडार पर है। 1080 के लेवल्स के लिए आप नज़र रखिए। स्टॉप लॉस होगा 1020 का। और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस होगा 740 का, टारगेट सुझा रहे हैं 760 का। इसके अलावा एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें पहला है KPIT टेक। यहाँ पर खरीदारी की राय देख रहे हैं 965 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 920 का। कंडीशनल कॉल है 934 938 के आसपास खरीदारी करिए KPIT टेक में। और इसके अलावा जो दूसरा कॉल है उसमें IRCTC में बिकवाली करने की राय है। 597 के होंगे टारगेट। स्टॉप लॉस 628 का होगा। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है भारती एयरटेल। यहाँ पर बाई कॉल है इनकी तरफ से 824 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 783 का। और जो दूसरा कॉल है वो है एक्सप्लियो सॉल्यूशंस पर। यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1550 का लक्ष्य ये देख रहे हैं इस कंपनी के लिए। और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1435 का। स्टॉप पर नजर रखिए, कल भी शानदार तेजी थी, आज भी आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं इस पर। रेलिगे एंटरप्राइजेस की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला कॉल ये सुझा रहे हैं LT फूड्स पर दावत। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 125 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस होगा 111 का। और कोल इंडिया में भी खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर भी आप आज के लिए ट्रेड ले सकते हैं 248 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 234 का। तो ये कुछ कॉल्स हैं। आज ज़्यादातर कॉल्स वैसे बाई साइड पर ही है, लेकिन कुछ कॉल्स में सेल आइडियाज़ भी आ रहे हैं, तो उस पर आप नज़र रखिए। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता दिया है। चलिए अब आप बात करते हैं कमोडिटी मार्केट पर और किस तरह का एक्शन वहाँ पर एक्सपेक्टेड है, ये बताने के लिए IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। क्या करें, पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करिए। कल के जो जॉब डेटा आए हैं उसके बाद हमने एक वीकनेस देखी है। क्या लग रहा है आपको, करेक्शन और जारी रह सकता है या फिर निचले स्तरों से खरीदारी करने की राय देंगे? ओके, चलिए अनुज से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनके व्यूज़ हैं हमारे पास। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सोने चांदी में कल की जो वीकनेस आई है उसके बाद उन्होंने भी बिकवाली की ही ट्रेड यहाँ पर देख रहे हैं। दबाव और बढ़ सकता है क्योंकि जो जॉबलेस आंकड़े थे वहाँ पर कमी आई है, तो और उसके बाद डॉलर में भी तेज़ी आई है, तो उसका इम्पैक्ट अभी कुछ समय रहेगा सोने चांदी दोनों में ही। तो आप बिकवाली करके चलिए। 60,300 का होगा लक्ष्य। टारगेट सुझा रहे हैं 60,450 का, लेकिन कंडीशनल कॉल है जब 60,000 के आसपास मिले आपको तब बिकवाली करके चलिए थोड़े उछाल पर। और सिल्वर में भी ऐसा ही कंडीशनल कॉल वो देख रहे हैं 73,000 के आसपास आप सिल्वर को बेचिए। टारगेट सुझा रहे हैं 71,500 का। स्टॉप लॉस होगा 73,800 का। अब आते हैं बेस मेटल्स पर। तो बेस मेटल्स में ये खरीदारी की राय दे रहे हैं कॉपर में। 725 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 709 का। तो कल दबाव था और गिरावट में खरीदारी की सलाह है कॉपर में। और अगला जो कॉल है वो है कच्चे तेल पर। कल वीकनेस थी, 2% की गिरावट थी, बट निचले स्तरों से एक बाइंग आ सकती है, उसको आप प्ले कर सकते हैं। और जो टारगेट सुझा रहे हैं MCX क्रूड के लिए वो है 6,100 का। स्टॉप लॉस 5,780 का लगाइए, लेकिन ये भी कंडीशनल कॉल है। 5,900 के आसपास आपको मिलता है तब यहाँ पर एंट्री लीजिए क्रूड में। तो ये कुछ कॉल्स हैं, काफ़ी सारे कंडीशनल कॉल्स निकल कर आ रहे हैं। लेवल्स पर आप ज़रूर ध्यान रखिए, आपको वो सुझा दिया गया है। चलिए ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की। और इस वक्त हम इवेंट्स हैं जिस पर कि आपको